अजोखी सदी बड़ी सियाणी सदी है ते सियाणा मनुख अपनी अकल का त्याग नहीं कर सकता। सब कुछ का त्याग कर सकता है, धन भी दे सकता है, वस्त्र भी दे सकता है, शस्त्र भी दे सकता है, अन्न भी दे सकता है, जमीन जायदाद का दान भी कर सकता है, बहुत कुछ दान कर सकता है, अपनी अकल ने। महाराज कहते हैं ए इथे रख, त्यागे मन की मतड़ी, फिर की करिए गुर की मत तो ले इयाने, भगत बिना बहु डूबे सियाने। अपनी मत दे नाल भगती नहीं होती, भगती भावुकता, भरोसा, जज्बा। ये गोष्ठी भी लिखी है इकबाल ने, अकल दी ते हिरदे च, भगती ते हिरदे च आउंदी है, तरक सारी दी सारी अकल दे च आउंदी है। गोष्ठी लिखी है, संवाद लिखे है वास्ता तुझे मजाहर से और बातन से आशना हूं मैं। हिरदा अकल नूं कहंदा है, तैनू जो सिर्फ दिखाई देंदा है इसदा ही पता है, इसदा ही पता है, पर ये जो दिखाई देंदा है ये जो रमिया होया है, हिरदा कहंदा मैनू उसदा भी पता है। तैनू अस्थूल दा पता है, मैनू सूक्ष्म दा भी पता है। कुछ अरसा पहले मैं एक अर्थ दे अनर्थ करदा हुंदा सी। भगत कबीर कहंदे ने जद मेरी सुरत शब्द नाल जुड़ी, जद मैनू परमात्मा दा मिलाप होया तो सुर नर मुन जन कौतक आए, कोट 33 उजाना, कहत कबीर मोहे ब्याह चले हैं, पुरख एक भगवाना। जद उस एक पुरख नाल भगवान नाल मेरा जोड़ जुड़िया, 33 करोड़ देवते इस कौतक नूं देखण वास्ते आए। चूंकि संत कह रहे हैं, भगतां दे चों सिरमौर भगत कह रहा है, बड़ा दार्शनिक भी है, पंडित भी है, वो संत भी है। दोवें गल्लां कट्ठियां होंदियां नहीं, पर कबीर दे तल ते दोवें गल्लां कट्ठियां ने। कबीर कहंदे ने सुर नारे मुनि जन कौतक आए, और उन्हां मुनि जनां दा जिक्र जो कबीर दे वक्त मौजूद भी नहीं सन, हजारों साल पहले हो गए। कोट 33 उजाना, 33 करोड़ देवते जिन्हां कोल बड़ी उजागर मत है, समझ है, सूझ है, ज्ञान है, वो भी मेरा एक कौतक देखण लई आए। निरा कौतक नहीं, फुल्लां दी बरखा भी करदे पैन, असीस भी देंदे पैन। मैं उस दिन भी अर्ज की सी, जितने आप बैठे हो ना अस्थूल शरीर, कम से कम इतने सूक्ष्म शरीर भी होने चाहिए। वो सूक्ष्म शरीर ही देवते ने, देवते ने। जे करोड़ों की आबादी अस्थूल शरीर की हो सकती है, तो कबीर वो सूक्ष्म शरीर 33 करोड़ गिनते ने, ते अज ये अस्थूल शरीर 1 अरब तो ज्यादा हो गए ने सारी दुनिया दे। अरबां की तादाद दे आबादी हो गई बहुत। 1 अरब ते साडे देश की हो गई, इस तो भी ज्यादा। 6.25 अरब सारी दुनिया की आबादी मनते ने। तो हुण मैं समझदा हूं सूक्ष्म शरीर भी 33 करोड़ वध गए होणगे, वह भी पसारा वध गया होगा। निरे 33 करोड़ नहीं होणगे। देवते जिन्हां दिखाई देन उन्होंने कहते हैं देव दृष्टि। देव दृष्टि इहदे कोल ओह दृष्टि है, देवतियां नूं भी वेख लैंदा है, देवतियां नूं भी वेख लैंदा है। इहदे कोल ओह तकनी है जिहदे नाल सूक्ष्म शरीरां नूं भी वेख लैंदा है। जैसे मनुखां दे कुछ भगवान वर्गे ने, कुछ शैतान वर्गे ने, सूक्ष्म शरीरां दे भी कुछ देवते ने, कोई भूत प्रेत ने, होर की ने, कुछ भी नहीं ने, गलत ने। जिवें देवते सत्संग करते ने, चंगे नेक मनुख
प्रभु का नाम सुनते ने, कथा कीर्तन सुनते ने, जप तप करते ने, ये देवते धर्म मंदिरां दे चाहुंदे ने। जितने चिर तक इन्हों स्थूल शरीर ना मिले, जन्म मरण तो खलासी कोई नहीं, भटकना बनी रहेगी, बनी रहेगी। इन्हां दे जन्म दे च देरी क्यों हो जाती है? मैं फिर अर्ज कर दिया, जिहड़ा है देवता तो ऐसे नो जन्म लैण वास्ते मां चाहिदी, ऐसी जिहड़ी देवी होवे, देवी होवे। अगर मां देवी नहीं है तो इस देवते का आना औखा है, औखा है। मां डायण है तो भूतां प्रेतां का आवना सौखा हो जाएगा। मां देवी होवे तो फिर देवतियां का आवना संसार ते सौखा हो जाता है। महाराज कहते ने मातावां देवियां नहीं रहियां। गुरु नानक देव जी महाराज, मैं गृहस्थी हाँ, एवं कोई कौड़ी गल कहना नहीं चाहता, सतगुरु ने जो लिखिया मैं कह दिया। महाराज कहते ने कली अंदर नानका जिन्हां दा अवतार। ये कलयुग दे जेड़े पैदा हो रहे हैं, जिन बहुत पैदा हो रहे हैं, मामा ठीक नहीं ने, ठीक नहीं ने। ये पहले पातशाह जी की रचना है, धन गुरु नानक देव जी महाराज की रचना है। कली अंदर नानका जिन्हां दा अवतार, पुत जनूरा धी जनूरी, जोरू जिन्हां दा सिकदार। पुत ते जिन भूत है, तियां भी जिन भूत ने। पुत ते भैड़े हैं, तियां भी भैड़ियां ने। इंज भूत पैदा हो रहे हैं। इस तो मतलब है मातावां ठीक नहीं रही, गुस्ताखी मां ठीक नहीं रही। इनू भी खोलते ने गुरु नानक। रन्ना होइयां बोदियां पुरख होए सयाद, सील संजम सुच भन्ने खाना खाज अखाज। शर्म गई घर आपने पत उठ चली नाल, नानक सच्चा एक है अवर न सच्चा बाल। रन्ना बोदियां चंचल हो गई, इतनियां शरीर की नुमाइश करनिया चाहदियां। यूरोप ते करीबन करीबन इंज कह लो 80% नगन हो चुके हैं। नगन औरतां घूम रही। पुरुष होए सयाद, ते सयाद लफज फारसी का है, शिकारी नूं कहंदे ने। पुरुष शिकारी बने फिरदे, देखना चाहते। ते इस्त्रियां नगनता की प्रदर्शनी करना चाहदियां, कर रही हैं, कर रही हैं। पश्चिम की नकल ते भारत भी चल रहा है। इत्थे भी सहजे सहजे ऐसा होंदा जा रहा है, होंदा जा रहा है। यूरोप ते नगन हो चुके हैं, पुरुष शिकारी बन गए। जो कुछ गुरु नानक ने आखे, रन्ना होइयां बोदियां पुरख होए सयाद, सील संजम सुच भन्ने खाना खाज अखाज। शर्म गई घर आपने पत उठ चले नाल, नानक सच्चा एक है अवर न सच्चा बाल। ऐसियां मावां होणगियां तो फिर भूत प्रेतां दा ही जन्म होना है, और की है। फिर देवते जन्म लैण नूं तरसणगे। कबीर कह भी रहने, इस दे ही को सिमरे दे। दिन रात देवते चितुदे पए ने भी किसी तरीके नाल साडा जन्म होवे, ये शरीर सानू मिले। बड़े ध्यान नाल 3 नुकते होर सुन लेना। पशु कोल तन ते है, विकसित मन नहीं है। देवते कोल विकासशील मन ते है, तन नहीं है। मनुख कोल तन भी है ते मन भी है। पशु नूं मुक्त होना है, मनुष्य बनना पेगा। देवते नूं मुक्त होना है, मनुष्य बनना पेगा। मनुख तो बड़ा कोई भी नहीं है। ये मैं अर्ज कर दें भाई, प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया। ये वारी पशुआं कोल नहीं है इस जन्म दे, ये वारी देवतियां कोल भी नहीं है। उन्होंने मनुष्य बनना पेगा।
ਇਹ ਵਾਰੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਅੰਧਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਧੇਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਬੋਧ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ, 10 ਸਾਲ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਨੇਤਰਹੀਣ ਸੀ। ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਬੱਤੀ ਵੀ ਜਲੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ 8:30 ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਮੇਰੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਰਾਤ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ, ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ। ਬੱਤੀ ਜਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਸਕੀਨ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਧੇਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਿਆਨ। ਅੰਧੇਰਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਅੰਧੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੰਧੇਰਾ ਕਤਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਧੇਰੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਅਗਰ ਅੰਧੇਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਅੰਧੇਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦਾ? ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਗਿਆਨ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ। ਜੈਸੇ ਜ਼ੌਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਹੁਤਾ ਪढ़ पढ़ के मैं ये जाने कि हम जानते थे कि इल्म से कुछ जानेंगे, जाना तो ये जाना कि न जाना कुछ भी। जान जान के मैं ये जाने कि मैं कुछ नहीं जान, कुछ नहीं जान। पहला ज्ञान मिलता है अज्ञान का, फिर ज्ञान मिलता है भगवान का। पहले ज्ञान मिलता है अपनी मूर्खता का, ना समझी का, फिर प्राप्त होती है समझ। पहले तो अंधेरा ही दिखाई देता, अंधेरा ही दिखाई देता, पर कम से कम अंधेरे नूं वेखण दे सफल ते हो गया। अंधेरा वेख ते सकदा है, ते जिन्हों अंधेरा दिखाई दे रहा बत्ती जलाने की भी कोशिश करेगा, अंधेरे नूं दूर करने की भी कोशिश करेगा, अंधेरा दिखाई ही नहीं देता। अंधेरे का कोई बोध नहीं, तो बत्ती जलाने का की मतलब? बत्ती जलाने का की मतलब? लुकमान ने और खलील जबरान दे यूनान दे एक दार्शनिक होया है ते एक लिबनान दे इन्होंने इक्को तरह की कहानी लिखी है। एक नेत्रहीन एक पिंड तो दूसरे पिंड रात नूं जाण लगा। पड़ोसी ने लालटेन पकड़ा दी। हनेरी रात है, मसिया है, पिंड 2 मील की दूरी ते पगडंडी ते तू जाना है, ए लालटेन ले ले। नेत्रहीन दिखाई कुछ नहीं देता। तर्क की सी? तर्क ए सी
कि तेरे हथ दे जद लालटेन होवेगी फिर तेरे नाल कोई टकराएगा नहीं, कोई टकराएगा। तू दिखाई ना देता, हो सकता है तेरे नाल कोई टकरा जाए। तर्क ठीक सी। बेचारा थोड़ी देर चलिया ते कोई टकरा गया, बुरी तरह टकरा गया। तो कहंदा मेरे हाथ दे च लालटेन से, फिर भी तू मेरे नाल टकराया। उस पता टकराने वाले ने की आख्या, भाई फकीर साईं लालटेन थोड़ी बुझ गई है, बुझी हुई है, इस करके टकरा गया। लालटेन ते हाथ दे च है पर ये बुझ गई है, नहीं पता चले। खलील जबरान ने लिबनान दे च होया एक दार्शनिक, वो इस तरह दी कहानियां जिवें भारत दे च पंचदसी धार्मिक कहानियां दी किताब है, उन्हें इस तरह लिखी है भी लालटेन ते तेरी बुझी हुई है, तू मैनू दिखाई नहीं देता, टकरा गया मैं। कहंदा बुझ गई है। हुण बुझी हुई लालटेन नू वेखण वास्ते भी अखां च रोशनी चाहिए, अंधेरे नू वेखण वास्ते भी अखां दे चानना चाहिए, अपनी मूर्खता नू वेखण वास्ते भी कोई सियाणप चाहिए, अपने अज्ञान नू देखण वास्ते भी कुछ ज्ञान चाहिए। पहला ज्ञान ते यह मिलता है मैं अज्ञानी हाँ, ना समझ, कुछ नहीं पता। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़ा कीमती कौमी नाम दिता है, सिख। मरदे दम तक तू सिखण नू तैयार रवें, सिखण नू बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। जिंदगी बहुत थोड़ी है, सिखण नू बहुत कुछ है। जीवन बहुत छोटा है, जानन नू बहुत कुछ है। जिंदगी का अंत भी हो जाएगा तां भी जानन नू बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। इस वास्ते सिख भाव अंदर बनाई रखें। मैं सिख हाँ, मैं सिख हाँ, मैं सीखना चाहना, मैं जानना चाहना। जान जान के जितना भी जानेगा वो भी इंज होवेगा जिवें सागर दे च एक चम्मच पानी दी मिली है, इस तो ज्यादा नहीं। ये एक पहलू थोड़े सामने हुण मैं रखे। अर्ज करा, कुछ सुन के बड़ी चोट लगी है, सिमरती दा अंग बन जाती है। कुछ सुन के बड़ा रस मिले है, वो सिमरती दा हिस्सा बन जाता, अंदर पै रह जाती। कुछ देख के बड़ा रस मिले है, सुकून मिले है, खुशी हुई है, ਉਹਦੀ छाप बन जाती है, सिमरती का हिस्सा बन जाता है, अंदर वो छाप बन जाती है। कुछ वेख के सहम पैदा हो गया, डर पैदा हो गया, चोट पैदा हो गई। जिमें असीं उस रस्ते ते जा रहे सी घूमण लो, हुण अगे इन्ने सारे सप, ज्ञानी कल्याण सिंह जी भी रुक गए, मैं भी रुक गया। मैं हुण जाइए किस तरह। इन्हां दे कुछ भयंकर नाग भी सन, कोबरे, बहुत सारे चिट्टे सन, कुछ काले। और रस्ते च ये भी उदों 20 साल पहले चंगे भले सन शरीर करके, ऐ भी रुक गए। मैं अबे दो ही है गए सी, घूमण नूं चले जंगल दे। शहर तो थोड़ी जिहां बाहर जो है इस तरह का जंगल, पर यह सिलसिला देखे। ज्ञानी जी भी कहने लगे हुण होर ते कोई रास्ता नहीं, इधर भी कंडे ने, झाड़ियां ने, पगडंडी दे ते अगों ये बैठे ने महापुरख, हुण की करिए, किवें जाइए दूर तक। इन्हां ने मुंह मोड़ लिया। मैं कहा ठीक है चलो, कुदरत नूं अज नहीं मंजूर जैसी दूर तक जाइए, पर छाप ते अजे तक बनी हुई है, याद आ जाता। इन्ने सारे सप कट्ठे मिले, कट्ठे मिले धमतरी दे वेख्या है। कुछ वेख के सहम पैदा हो गया, आश्चर्यता पैदा हो गई या भय पैदा हो गया, तो सिमरती का हिस्सा पैदा बन जाता, याद आ जाता है। वेख्या है, वेख के रस मिले है, खुशी मिली है, सिमरती का वह हिस्सा बन जाता है।
इस तरह साडे अंदर बहुत सारिया सिमरतियां पई, बहुत सारिया यादां अनंत जन्मां दियां पईयां ने। जैसे कि नंद लाल कह रहे हैं, ना बूद हेज निशान हाजे जमीनो आसमां के शौके यादे तो आवुर्द दर वजूद मरा। तेरी मिलन दा शौक याद, ये जो शौक है मेरी याद का हिस्सा बनी हुई है। मैं फिर अर्ज करा, तर्क खड़ी होगी, अगर किसी होर जन्म दे सन तो किस तरह याद। हर जीव को सुख चाहिए, हर जीव को जीवन चाहिए। मौत तो पशु भी भजते हैं और दुख तो पशु भी भजते हैं। दुख उन्होंने भी नहीं चाहिए, जीवन उन्होंने भी चाहिए, सुख उन्होंने भी चाहिए। जीवन की याद ही परमात्मा की याद है, क्योंकि वह परम जीवन है। सुख की याद ही परमात्मा की याद है, क्योंकि वह परम सुख है, परम आनंद है। ये सब कुछ सिमरती का हिस्सा बन जाता है, हिस्सा बन जाता है। मनुख दुख तो प्रेरणा लेंदा है, मौत तो प्रेरणा लेंदा है, और किसी तो ये भी महज करते हैं। इस वास्ते दुनिया के पहले अवतारी पुरुष ने धन गुरु नानक देव जी महाराज, जो कहते हैं दुख दारो सुख रोग बन। जब सुख रोग बन जान, सुख हंकारी बना देवे, सुख अयाश बना देवे, सुख आलसी बना देवे, फिर दुख ही बंदे नूं सुचेत करता है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। कथा कीर्तन नाल नहीं सुचेत होंदा। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां दे धुआंधार सत्संग हो रहे हैं, लेकिन मनुख की तर्जे जिंदगी भी दिखाई दे रही है, कुछ भी नहीं। प्रेरणा मौत तो मिल रही है। गुरु भी कह रहे हैं, पहला मरण कबो जीवन की छड़ास। तो खैर मैं अर्ज कर रहा सी, इस जमीन के उत्ते तीन तरह की जिंदगी है, पशु, मनुष्य, देवते। पशु केवल पशु ने, देवता केवल देवता है। पशु सुख दे जी रहे ने, देवते आनंद दे जी रहे ने। मनुख दे तीन ही संभावनावां छुपियां हुई ने। मनुख पशु की तरह जी सकता है, मनुख मनुष्य की तरह जी सकता है, मनुष्य देवते की तरह जी सकता है। इस वास्ते कई दफा सी कहने हैं, ये मनुख नहीं है, पशु है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, करतूत पशु की मानस जा। और ऐसा भी असी कह देंगे हैं, मनुख नहीं है, देवता है, ये फरिश्ता है। मनुख पशु की तरह भी जी सकता है, मनुखता तो थले भी गिर सकता है। मनुख देवता की तरह भी जी सकता है, मनुखता तो ऊपर भी उठ सकता है। मनुख रुकिया भी रह सकता है, मनुख मनुख की तरह भी जी सकता है। ईरानी सूफी संत सादी कहते हैं, अगर इंसान भगवान की तरह नहीं जी सकिया तो कम से कम इंसान इंसान की तरह तो जीवे। इंसान रा इंसानियत लाजम अस्त, उद गर्बू न बाशद हैजम अस्त। कहते इंसान के अंदर इंसानियत लाजमी चाहिए है। अगर खुशबू ही नहीं है तो चंदन नो चंदन कहने की की लोड़ है, तो लक्कड़ है। अगर इंसानियत ही नहीं है तो इंसान नो इंसान कहने की लोड़ की है, हैवान है, हैवान है। इस्लाम ने भी तीन तरह की जिंदगी मनी है, हैवान, इंसान, फरिश्ते। साडे देश भी तीन तरह की जिंदगी मनते हैं, पशु, मनुष्य, देवते। मनुष्य ते असी हो गए, लंबी चौड़ी यात्रा गुरबाणी दसदी है। मनुष्य ते असी हो गए, मौका सानू मिल गया। इनू एक होर रूप देश भी बयान करते हैं, पशु को तन ते है, विकसित मन नहीं है। कुछ रूहां, पवित्र रूहां, उन्होंने को मन ते है, तन नहीं है, उन्होंने भी देवता कहते।
उन्होंने भी फरिश्ता कहते। कुछ रूहां जो चंगियां ने उन्होंने फरिश्ता देवता कह देंगे ने, जो माड़ियां ने उन्होंने भूत प्रेत कह देंगे ने। कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गा। जिससे मनुखा दे कुछ चंगे मनुख ने कुछ माड़े ने, और रूहां भी इस तरह दी। मां बाप का जीवन चंगा होवे, समाजिक जीवन चंगा होवे, चंगियां रूहां दे जन्म के कारण बन जाते। समाजिक जिंदगी बड़ी भ्रष्ट होवे तो भ्रष्ट रूहां का जन्म होता है। इस तरह होता है। मां के संस्कारां नाल रूहां के संस्कार मेल खान जन्म होता है। पशु कोल तन है, मन नहीं है। देवते कोल विकसित मन ते है, सारे संस्कार ਉਹਦੇ ਕੋਲ मौजूद ने, ज्ञान है। लेकिन मंजिल की पूर्ति प्रभु विच लीन हो सके, जिहड़ी साधना रह गई है, ਉਹਦੇ वास्ते तन चाहिए नहीं है। देवते कोल मन है, तन नहीं है। केवल मनुख है, ਇਹਦੇ ਕੋਲ तन भी है, मन भी है। ईश्वर दे च लीन होने का मौका ना पशु कोल है, ना देवते कोल है, केवल मनुख कोल है। भाई प्रापत मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की यही तेरी, यही तेरी अवसर, यही तेरी बार। घट भी तर तू देख विचार। दुनिया भर दे अवतारी पुरुष मनुख नूं समझाण वास्ते आए ने, किधरे पिछे ना मुड़ जाए। पानी निवाण की तरफ अपने आप जाता है, पर चढ़ाइयां ते चाड़ना होवे तो प्रेशर देना पेगा, उंज नहीं। जिंदगी निवाण की तरफ, पशुओं की तरफ अपने आप जाती है। मनुख अपने आप ही लोभी बन जाता है, क्रोधी बन जाता है, कामी बन जाता है, हंकारी बन जाता है। कोई किताबां पढ़न की लोड़ नहीं, कोई फिलसफा पढ़न की लोड़ नहीं, कोई कथा कहानियां पढ़न की ते सुनन की लोड़ नहीं। मनुख अपने आप ही हंकारी हो जाता। पानी निवाण की तरफ अपने आप जाता है। पानी बुलंदियां ते जा सके, प्रेशर चाहिए। मनुख अपने आप संत नहीं बन सकता, भगत नहीं बन सकता, ब्रह्म ज्ञानी नहीं बन सकता। सतसंग का सहारा चाहिए, अवतारां दा कलाम बाणी चाहिए, कथा कीर्तन की साधना चाहिए, अमृत वेले का उठना ते जप, ये सारे साधन चाहिए ने। तां मनुख की जिंदगी बुलंदियां नूं छूवेगी। अजोखे समय ये ख्याल ही दुनिया च हटता जा रहा। ये भी मैं अर्ज करा, रोज रोज संसार बुरा होता जा रहा है, बुरा। पता है कारण? दो नुक्ते बयान करा। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, प्रभु की उस्तत करो संत वे, सावधान एकाग्र चेत। बड़ी सावधानी, बड़ी एकाग्रता चाहिए। प्रभु की उस्तत कर। हुण जिस कर्म दे च पूरा मन ना आवे, उहदे संस्कार नहीं बनते। ये हकीकत है। पूरा मन ना आवे, उहदा ज्ञान भी नहीं मिलता। और ध्यान ते ज्ञान दोवें कट्ठे जुड़े हुए हैं। ये नुकता मैं थोड़े सामने रखा। बिना ध्यान की एकाग्रता तो किसी भी वस्तु का ज्ञान हासिल करना बड़ा औखा है, औखा है। ये दो नुकते बड़े ध्यान नाल सुनना, अभ्यासी सज्जणा दे काम आउणगे। नवी नवी साइकिल चलानी सीखनी है, बड़ा ध्यान है, बड़ी एकाग्रता। क्यों? अगर एकाग्रता भंग हो गई तो साइकिल भी गई, तो साइकिल चलाने वाला भी गया, लत्तां बावां टुटणगियां। एकाग्रता है, सावधानी है। जैसे जैसे ध्यान की एकाग्रता ज्ञान बन जाती है, साइकिल चलाना आ जाता है, ध्यान बिखर जाता है। फिर तो हुण दूजे नाल गप्पां मारदे आ साइकिल चला रहे हैं। नवा नवा स्कूटर चलाना सीखना है, बड़ी ध्यान की एकाग्रता है।
ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਕਾਗਰਤਾ ਮੇਰੀ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਕੂਟਰ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਖੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਟਿਕਾਓ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਕੂਟਰ ਚਲਾਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਬਿਖਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨਾਲ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਬਿਖਰ ਗਿਆ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਮਿਲਦਿਆਂ ਧਿਆਨ ਬਿਖਰ ਜਾਂਦਾ। ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਚਲਾਣੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ। ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਆਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਈ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਧਿਆਨ ਜੋ ਧਿਆਨ ਆਪੇ ਹੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਖਤਰਾ ਹੈ, ਡਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਰ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ। तो बड़ी ध्यान की एकाग्रता है। सहजे सहजे ध्यान ज्ञान बन गया, कार चलाना आ गया। हुण ते टेप सुनदा होया जा रहा है, नाल फ्रंट सीट ते दूजा बैठा है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਵਿਖਰ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਾਰ ਚਲਾਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਦੇ ਚ ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਧਿਆਨ ਕਦੀ ਬਿਖਰਦਾ ਨਹੀਂ। क्यों? ज्ञान कभी पूरा नहीं होता। परमात्मा असीम है और इस सीमित जिंदगी दे उस असीम नूं पूर्ण तौर पर जानना औखा है, तो ज्ञान रोज रोज वधदा जा रहा है, ध्यान हटदा ही नहीं। अभी ये गल पकड़ते चाहिए होगी। जगत के किसी भी काम दे ध्यान जोड़िए, ध्यान जद ज्ञान बन जाता है, ध्यान बिखर जाता है। प्रभु नाम दे ध्यान जुड़िया कदी बिखरदा नहीं, कदी भी नहीं। कारण ज्ञान कदी पूरा होंदा ही नहीं। जन्म तो जिहड़ा मनुख अंधा है, मैं आपनों शायद पहले जिक्र किया है, उन्हों अंधेरे का कोई बोध नहीं आता, कोई बोध नहीं। मेरे नाल एक रागी सिंह रहा, भाई भगवान सिंह, 10 साल, जन्म तो नेत्रहीन से। रायपुर की गल वो कीर्तन करके आ चुकिया से। मैं रात के 12 बजे जो अपने कमरे जान लगा, उन्होंने कमरे की बत्ती भी जली हुई ते बैठे सन, भावें वो 8:30 कीर्तन करके आ गए सन। मैं जाके कोल बैठया ते सुभाविक मेरी मूँह चों निकल गया, मैं कहा भाई साहब तुहाडे लई ते दिन भी रात है ते रात भी रात है, हनेरा ही हनेरा, हनेरा ही हनेरा। बत्ती जला के बैठे हुए सन। मैनू कहने लगे मस्कीन जी, मैनू अंधेरे का कोई ज्ञान नहीं, कोई ज्ञान। अंधेरा किसनों कहते हैं मैनू कुछ भी नहीं पता। अज तक तो लोग यही कहते ना कि अंधे दी दुनिया च अंधेरा कतई नहीं। कहने लगे मैनू अंधेरे का कुछ भी नहीं पता। हुण दूजा नुकता ध्यान नाल सुनना, अगर अंधेरा दिखाई देंदा है, ये अंधा नहीं है। नहीं। अंधेरे नूं देखण वास्ते भी अखां च रोशनी चाहिए। रोशनी नाल अंधेरा देखिया जा सकता है, और जो अंधेरे नूं देख सकता है, वह प्रकाश नूं भी देख सकता है, और जो अंधेरे नूं देख सकता है, अंधा नहीं है। उस वक्त मैं भाई भगवान सिंह ने कहा, बड़ा मसला हल कर दिता है तुसी। मैं तो सुते सिद्ध गल की थी, तुसी बहुत गहरी गल कर देती, बहुत गहरी गल कर देती। अंधेरे नूं देखण वास्ते भी थे अखां चाहिए ने। नाम जपदियां जपदियां सतसंग करदियां करदियां जिहड़ा पहला ज्ञान मिलता है, किसदा? अज्ञान का ज्ञान मिलता है। बड़े ध्यान नाल सुन, मैनू कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता, इस चीज का पता चलता। पहला ज्ञान केड़ा मिलता है? अज्ञान का ज्ञान मिलता है। मैं कुछ नहीं जानता, मैनू कुछ भी नहीं समझ। जैसे ज़ौक कहते ने, पढ़ पढ़ के मैं ये पढ़िया है,
बहुता पढ़ पढ़ के मैं ये जाने कि हम जानते थे कि इल्म से कुछ जानेंगे, जाना तो ये जाना कि न जाना कुछ भी। जान जान के मैं ये जाने कि मैं कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं जाना। पहला ज्ञान मिलता है अज्ञान का, फिर ज्ञान मिलता है भगवान का। पहले ज्ञान मिलता है अपनी मूर्खता का, ना समझी का, फिर प्राप्त होती है समझ। पहले तो अंधेरा ही दिखाई देता, अंधेरा ही दिखाई देता, पर कम से कम अंधेरे नूं वेखण दे सफल ते हो गया। अंधेरा वेख ते सकदा है, ते जिन्हों अंधेरा दिखाई दे रहा बत्ती जलाने की भी कोशिश करेगा, अंधेरे नूं दूर करने की भी कोशिश करेगा। अंधेरा दिखाई ही नहीं देता, अंधेरे का कोई बोध नहीं, तो बत्ती जलाने का की मतलब? बत्ती जलाने का की मतलब? लुकमान ने और खलील जबरान दे ये यूनान दे एक दार्शनिक होया है ते एक लिबनान दे इन्होंने इक्को तरह की कहानी लिखी है। एक नेत्रहीन एक पिंड तो दूसरे पिंड रात नूं जाण लगा। पड़ोसी ने लालटेन पकड़ा दी। हनेरी रात है, मसिया है, पिंड 2 मील की दूरी ते, पगडंडी ते तू जाना है, ए लालटेन ले ले। नेत्रहीन दिखाई कुछ नहीं देता। तर्क की सी? तर्क ए सी कि तेरे हाथ दे जद लालटेन होवेगी फिर तेरे नाल कोई टकराएगा नहीं, कोई टकराएगा। तू दिखाई ना देता, हो सकता है तेरे नाल कोई टकरा जाए। तर्क ठीक सी। बेचारा थोड़ी देर चलिया ते कोई टकरा गया, बुरी तरह टकरा गया। वो कहंदा है मेरे हाथ दे च लालटेन से, फिर भी तू मेरे नाल टकराया। उस पता टकराने वाले ने की आख्या, भाई फकीर साईं लालटेन थोड़ी बुझ गई है, बुझी हुई है, इस करके टकरा गया। लालटेन ते हाथ दे च है पर ये बुझ गई है, नहीं पता चले, नहीं पता चले। खलील जबरान ने ये लिबनान दे च होया एक दार्शनिक, वो इस तरह दी कहानियां जिवें भारत दे च 5 दसी धार्मिक कहानियां की किताब है, उन्हें इस तरह लिखी है भी लालटेन ते तेरी बुझी हुई है, तू मैनू दिखाई नहीं देता, टकरा गया मैं। कहंदा बुझ गई है। हुण बुझी हुई लालटेन नू वेखण वास्ते भी अखां च रोशनी चाहिए, अंधेरे नू वेखण वास्ते भी अखां दे चानना चाहिए, अपनी मूर्खता नू वेखण वास्ते भी कोई सियाणप चाहिए, अपने अज्ञान नू देखण वास्ते भी कुछ ज्ञान चाहिए। पहला ज्ञान ते यह मिलता है मैं अज्ञानी हाँ, ना समझ, कुछ नहीं पता। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़ा कीमती कौमी नाम दिता है, सिख। मरदे दम तक तू सिखण नू तैयार रवें, सिखण नू बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। जिंदगी बहुत थोड़ी है, सिखण नू बहुत कुछ है। जीवन बहुत छोटा है, जानन नू बहुत कुछ है। जिंदगी का अंत भी हो जाएगा तां भी जानन नू बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। इस वास्ते सिख भाव अंदर बनाई रखें। मैं सिख हाँ, मैं सिख हाँ, मैं सीखना चाहना, मैं जानना चाहना। जान जान के जितना भी जानेगा वो भी इंज होवेगा जिवें सागर दे च एक चम्मच पानी दी मिली है, इस तो ज्यादा नहीं। ये एक पहलू थोड़े सामने हुण मैं रखे। अर्ज करा, कुछ सुन के बड़ी चोट लगी है, सिमरती दा अंग बन जाती है।
कुछ सुन के बड़ा रस मिले है, वो सिमरती का हिस्सा बन जाता, अंदर पै रह जाती। कुछ देख के बड़ा रस मिले है, सुकून मिले है, खुशी हुई है, ਉਹਦੀ छाप बन जाती है, सिमरती का हिस्सा बन जाता है, अंदर वो छाप बन जाती है। कुछ वेख के सहम पैदा हो गया, डर पैदा हो गया, चोट पैदा हो गई, जिवें असीं उस रस्ते ते जा रहे सी घूमण लो, हुण अगे इन्ने सारे सब ज्ञानी कल्याण सिंह जी भी रुक गए, मैं भी रुक गया। मैं हुण जाइए किस तरह? इन्हां दे कुछ भयंकर नाग भी सन, कोबरे, बहुत सारे चिट्टे सन, कुछ काले, और रस्ते च ये भी उदों 20 साल पहले चंगे भले सन शरीर करके, ऐ भी रुक गए। मैं अब दो ही है गए सी, घूमण नूं चले जंगल दे, शहर तो थोड़ी जिहा बाहर जो है इस तरह का जंगल, पर यह सिलसिला देखे। ज्ञानी जी भी कहने लगे हुण होर ते कोई रास्ता नहीं, इधर भी कंडे ने, झाड़ियां ने, पगडंडी दे ते अगों ये बैठे ने महापुरख, हुण की करिए, किवें जाइए दूर तक? इन्हां ने मुंह मोड़ लिया। मैं कहा ठीक है चलो, कुदरत नूं अज नहीं मंजूर जैसी दूर तक जाइए, पर छाप ते अजे तक बनी हुई है, याद आ जाता है। इन्ने सारे सब कट्ठे मिले, दमतरी दे वेख्या है, कुछ वेख के सहम पैदा हो गया, आश्चर्यता पैदा हो गई, या भय पैदा हो गया, तो सिमरती का हिस्सा पैदा बन जाता, याद आ जाता है। वेख्या है, वेख के रस मिले है, खुशी मिली है, सिमरती का वो हिस्सा बन जाता है। इस तरह साडे अंदर बहुत सारिया सिमरतियां पई, बहुत सारिया यादां, अनंत जन्मां दियां पईयां ने। जैसे कि नंद लाल कह रहे हैं, ना बूद हेज निशान हाजे जमीनो आसमां के शौके यादे तो आवुर्द दर वजूद मरा। तेरी मिलन दा शौक, याद, ये जो शौक है मेरी याद दा हिस्सा बनी हुई है। मैं फिर अर्ज करा, तर्क खड़ी होवेगी, अगर किसी होर जन्म दे सन ते किस तरह याद? हर जीव नूं सुख चाहिए, हर जीव नूं जीवन चाहिए। मौत तो पशु भी भजदे ने, और दुख तो पशु भी भजदे ने। दुख उन्हां नूं भी नहीं चाहिए, जीवन उन्हां नूं भी चाहिए, सुख उन्हां नूं भी चाहिए। जीवन की याद ही परमात्मा की याद है, क्योंकि वह परम जीवन है। सुख की याद ही परमात्मा की याद है, क्योंकि वह परम सुख है, परम आनंद है। ये सब कुछ सिमरती का हिस्सा बन जाता है, हिस्सा बन जाता है। अजोखी सदी बड़ी सियाणी सदी है, ते सियाणा मनुख अपनी अकल का त्याग नहीं कर सकता, सब कुछ का त्याग कर सकता है। धन भी दे सकता है, वस्त्र भी दे सकता है, शस्त्र भी दे सकता है, अन्न भी दे सकता है, जमीन जायदाद का दान भी कर सकता है, बहुत कुछ दान कर सकता है, अपनी अकल ने। महाराज कहते हैं ए इत्थे रख, त्यागे मन की मतड़ी, फिर की करिए गुर की मत तो ले इयाने, भगत बिना बहु डूबे सियाने। अपनी मत दे नाल भगती नहीं होती, भगती भावुकता, भरोसा, जज्बा। ये गोष्ठी भी लिखी है इकबाल ने, अकल दी ते हिरदे च, भगती ते हिरदे च आउंदी है, तर्क सारी दी सारी अकल दे च आउंदी है। गोष्ठी लिखी है, संवाद लिखे है वास्ता तुझे मजाहर से और बातन से आशना हूं मैं। हिरदा अकल नूं कहंदा है, तैनू जो सिर्फ दिखाई देंदा है, इसदा ही पता है, इसदा ही पता है। पर ये जो दिखाई देंदा है, ये जो रमिया होया है, हिरदा कहंदा मैनू उसदा भी पता है। तैनू अस्थूल दा पता है, मैनू सूक्ष्म दा भी पता है।
कुछ अरसा पहले मैं एक अर्थ दे अनर्थ करदा हुंदा सी। भगत कबीर कहंदे ने जद मेरी सुरत शब्द नाल जुड़ी, जद मैनू परमात्मा दा मिलाप होया तो सुर नर मुन जन कौतक आए, कोट 33 उजाना कहत कबीर मोहे ब्याह चले हैं, पुरख एक भगवाना। जद उस एक पुरख नाल भगवान नाल मेरा जोड़ जुड़िया, 33 करोड़ देवते इस कौतक नूं देखण वास्ते आए। चूंकि संत कह रहे एक भगतां दे चों सिरमौर भगत कह रहा है, बड़ा दार्शनिक भी है, पंडित भी है, वो संत भी है। दोवें गल्लां इकट्ठियां होंदियां नहीं, पर कबीर दे तल ते दोवें गल्लां इकट्ठियां ने। कबीर कहंदे ने सुर नारे मुने जन कौतक आए, और उन्हां मुनि जना का जिक्र जो कबीर दे वक्त मौजूद भी नहीं सन, हजारों साल पहले हो गए। कोट 33 उजाना, 33 करोड़ देवते जिन्हां कोल बड़ी उजागर मत है, समझ है, सूझ है, ज्ञान है, वो भी मेरा एक कौतक देखण लई आए। निरा कौतक नहीं, फुल्लां दी बरखा भी करदे पैन, असीस भी देंदे पैन। मैं उस दिन भी अर्ज की सी, जितने आप बैठे हो ना अस्थूल शरीर, कम से कम इतने सूक्ष्म शरीर भी होने चाहिए। वो सूक्ष्म शरीर ही देवते ने, देवते ने। जे करोड़ां दी आबादी अस्थूल शरीर दी हो सकती है, तो कबीर उस सूक्ष्म शरीर 33 करोड़ गिणदे ने, ते अज ये अस्थूल शरीर 1 अरब तो ज्यादा हो गए ने सारी दुनिया दे। अरबां दी तादाद दे आबादी हो गई बहुत, 1 अरब ते साडे देश दी हो गई, इस तो भी ज्यादा 6.25 अरब सारी दुनिया की आबादी मनते ने। तो हुण मैं समझदा हूं सूक्ष्म शरीर भी 33 करोड़ वध गए होणगे, वह भी पसारा वध गया होवेगा। निरे 33 करोड़ नहीं होणगे। देवते जिन्हां नूं दिखाई देन उन्होंने कहंदे ने देव दृष्टि। देव दृष्टि इहदे कोल ओह दृष्टि है, देवतियां नूं भी वेख लैंदा है, देवतियां नूं भी वेख लैंदा है। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਤਕਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਗਵਾਨ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਗਲਤ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਵਤੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਨੇਕ ਮਨੁੱਖ प्रभु का नाम सुनते हैं, कथा कीर्तन सुनते हैं, जप तप करते हैं, ये देवते धर्म मंदिरों दे चाहते हैं। जितने चिर तक इन्हों स्थूल शरीर ना मिले, जन्म मरण तो खलासी कोई नहीं, भटकना बनी रहेगी, बनी रहेगी। इन्हों दे जन्म दे देरी क्यों हो जाती है? मैं फिर अर्ज कर दिया, जिहड़ा है देवता तो ऐसे नो जन्म लैण वास्ते मां चाहिए, ऐसी जड़ी देवी होवे, देवी होवे। अगर मां देवी नहीं है तो इस देवते का आना औखा है, औखा है। मां डायण है तो भूतां प्रेतां का आवना सौखा हो जाएगा। मां देवी होवे तो फिर देवतियां का आवना संसार ते सौखा हो जाता है। महाराज कहते ने मातावां देवियां नहीं रहियां। गुरु नानक देव जी महाराज, मैं गृहस्थी हाँ, एवं कोई कौड़ी गल कहना नहीं चाहता, सतगुरु ने जो लिखिया मैं कह दिया। महाराज कहते ने कली अंदर नानका जिन्हां दा अवतार। ये कलयुग दे जेड़े पैदा हो रहे हैं, जिन भूत पैदा हो रहे हैं, मामा ठीक नहीं ने, ठीक नहीं है। ये पहले पातशाह जी की रचना है, धन गुरु नानक देव जी महाराज की रचना है। कली अंदर नानका जिन्हां दा अवतार,
ਪੁੱਤ ਜਨੂਰਾ ਧੀ ਜਨੂਰੀ ਜੋਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਕਦਾਰ। ਪੁੱਤ ਤੇ ਜਿਨ ਭੂਤ ਹੈ ਧੀਆਂ ਵੀ ਜਿਨ ਭੂਤ ਨੇ। ਪੁੱਤ ਤੇ ਭੈੜੇ ਹਨ ਧੀਆਂ ਵੀ ਭੈੜੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਜ ਭੂਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਾਤਾਵਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਰੰਨਾ ਹੋਈਆਂ ਬੋਦੀਆਂ ਪੁਰਖ ਹੋਏ ਸਯਾਦ। ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਸੁਚ ਬੰਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਜ ਅਖਾਜ। ਸ਼ਰਮ ਗਈ ਘਰ ਆਪਣੇ ਪਤ ਉਠ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਏਕ ਹੈ ਅਵਰ ਨ ਸੱਚਾ ਬਾਲ। ਰੰਨਾ ਬੋਦੀਆਂ ਚੰਚਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਤਨੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਯੂਰਪ ਤੇ ਕਰੀਬਨ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ 80% ਨਗਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਨਗਨ ਔਰਤਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਸਯਾਦ। ਤੇ ਸਯਾਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਗਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੱਛਮ ਦੀ ਨਕਲ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਤੇ ਨਗਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਰੰਨਾ ਹੋਈਆਂ ਬੋਦੀਆਂ ਪੁਰਖ ਹੋਏ ਸਯਾਦ। ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਸੁਚ ਬੰਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਜ ਅਖਾਜ। ਸ਼ਰਮ ਗਈ ਘਰ ਆਪਣੇ ਪਤ ਉਠ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਏਕ ਹੈ ਅਵਰ ਨ ਸੱਚਾ ਬਾਲ। ਐਸੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਦੇਵਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਰਸਣਗੇ। ਕਬੀਰ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਦੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇਵਤੇ ਚਿਤੁਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ 3 ਨੁਕਤੇ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਪਸ਼ੂ ਕੋਲ ਤਨ ਤੇ ਹੈ, ਵਿਕਸਤ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਵਤੇ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮਨ ਤੇ ਹੈ, ਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਤਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਇਹ ਵਾਰੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵਾਰੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਵਾਰੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ।